एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथा अगंत अतुल जो बुलावो त्यों नानक दास बोले जो बुलावो त्यों नानक दास बोले। हाजरा हजूर ज़हरा ज़हूर सर्प कला भरपूर चबर तखत छतर के मालक गुरुआं दे गुरु पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे सहबे कमाल वालिए दो जहान मनुखता दे रहबर राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान दसां पातशाहियां दी जोत धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन निगी गोदा आनंद मान रहे सत्संगी जन्म गुरमुखो आप भागी हो जो अपना जीवन सफल कर रहे हो। आओ पावन बाबाणियां कहानियां पुत सपुत प्रेम दे माँ बाप अनुसार गुर इतिहास गुरबाणी विचार अज निमाणियां दे मान लताणियां दे ताल निउटियां दे होठ निआसरियां दे आसरे पट साहिबाना दे मुताबक भले अमरदास तेरी उपमा तोहे पड़े दी सांझ करन तो पहला अपनी सुरत नूं एकाग्र चित करिए चुकाओ गुरु नूं सीस करो रसना पवित्र लगाओ हाजरी बख्शो दास नूं असीस। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उपरांत गुरु चरणा च अरदास के दाता नरोल गुरमत अनुसार ये पावन विचार करन दी सुनन दे सुन के समझ के जीवन अंदर ढालण दी सदगति बख्शो। किसा मत देव दयाल प्रभ जित तुम्हें आराधा प्रभ कीजिए कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे। भाई साहब भाई गुरदास जी बख्शिश करते हैं कुर्बानी इन्ना गुरसिखां जो पाए भगत गुरपुरब मनन दे। मैं अपने उन्हां गुरसिखां तो वारने बलिहारने कुर्बान जावां जिहड़े अपने गुरु साहिब दा गुरपुरब मनाउंदे ने। पर गुरपुरब मनाउण दा मकसद ते किवें मनाउणा है। ज़्यादातर तां गुस्ताखी दी माफ़ी दास दा भी 25-30 साल का तजर्बा है। देसां विदेसां दी संगतां दे नाल सांझ पाउंदे आ। ज़्यादातर तो लंगर वाले ही होंदे आ। लंगर की है असल च गुरपुरब मनाउणा बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेण गुरु साहिब की बाणी ते गुरु साहिब का इतिहास विचारना। अज गुरु अमरदास जी तीसरी जोत जिन्हां दा अवतार पुरब इतिहासिक तरीक के मुताबक भावें बेशक क्या जा रहा सुनिया जा रहा है पर कोई साढ़े वड्डे वडेरियां दे जो नहीं सकती। इतिहासिक तरीक 5 मई 1479 79 गुरु पातशाह जी का बासर के विखे
डिस्ट्रिक्ट श्री अमृतसर साहब। इतिहास के अंदर बड़ा रलगढ़ भी है। सतगुरां दे गुरु पिता जिहड़े सन तेजभान जी और माता लक्ष्मी भी लिखिया गया, लक्ष्मी भी कहा गया, क्योंकि अलग अलग राइटरां ने बहुत कुछ दुविधा पाती सन। वैसे लक्ष्मी जी दसिया गया, किसी किसी जगह ते सुलखणी भी किया। हुण दरअसल हुंदा की है, गुस्ताखी की माफी ये विचार इंटरनेशनल लेवल ते पहुंच रही है। जिथों तक भी आवाज जाएगी ये विचारना कि साडे सिर ते कोई कुंडा नहीं रह गया। जो जी का जी कहता बोल जाता, जो जी का जी कहता लिखी जाता। एक सिलेबस नहीं गा साडे ते, और धार्मिक दुनिया च खास करके इस ढंग के नाल दास तकरीबन एक 20 साल की गल केनिया नैरोबी साउथ सी गुरुद्वारा, जिथे एक लाइब्रेरी दे विच लुधियाने तो छपदे वो ट्रैक्ट, पटियाले तो छपदे छोटे छोटिया पुस्तकां ट्रैक्ट के रूप दे विच, जिहदे विच ये ट्रैक्ट का छापण का मकसद ते प्रचार सी कि वध तो वध पढ़िया जाए, वध तो वध जानकारी होवे। वो दास ने पुस्तक पढ़ी छोटी जी, धन गुरु तेग बहादुर साहब जी के बारे से, ते उथे 3 गुरसिखां की शहादत का जिक्र आया, जिहड़े गुरु तेग बहादुर साहब तो पहला 3 गुरसिख शहादत देते हैं, भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला जी। खास करके मैं एको पॉइंट की गल करांगा, जिहड़ी गल ते मैं ये लैके आया। भाई मती दास जी आप जाणो हो, उन्हां दी जिहड़ी शहादत दा ढंग वरतिया गया उन्हां वल्लों, और जिहदा असीं रोज अरदास दे विच जिक्र भी करते हैं, आरियां नाल चराए गए। वो भट्टे दे विच बन गए, आरियां नाल ची रह गए सी। लेकिन वो राइटर जिहड़ा सी ना ट्रैक्ट वाला, वो की लिखदा जी बंद बंद कट्टे। हुण बंद बंद भाई मनी सिंह जी कट्टे, उस लिखण वाले ने लिख दिता। हुण माफ करना, अज असीं पुस्तक ते विश्वास कर लांगे, मेरे वर्गे ज्ञानी ते किसी का विश्वास नहीं होना, भावें वो गलत है तो भावें वो सही है। ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੱਸ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਦੁਖਾਂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦਾ 3-4 ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਅਸਲ ਨਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇਹ 5 ਮਈ 1479 बासर के डिस्ट्रिक्ट अमृतसर ते सतगुरु जी के पिता पुरखी जेड़ा कारोबार सी रोटी रोजी का, वो कपड़े का व्यापार से। सतगुरु जी कपड़े का व्यापार करते। माफ करना, अज तो असीं सतगुरु ही कहांगे, उस वेले इन्हां दे पिता तेजभान जी कपड़े का व्यापार करते। फिर वो पिता पुरखी ही काम अगे करना पिया, और नाल दे नाल इन्हां दे पिता जी भी धार्मिक बिरती दे सन। और उस वक्त के जिहड़े धर्मां दी चर्चा और अज भी आ, देवियां दी उपासना करनी इतिहास के मुताबक इन्हां दे पिता जी वैष्णो देवी के उपासक सन। इस तो अलावा हिंदू मत के मुताबक गंगा का इशनान करना बड़ा पाक ते पवित्र दसिया गया। तरबेणी का इशनान करना इलाहाबाद बड़ा पाक ते पवित्र दसिया गया।
इस ढंग दे नाल गुरु पातशाह भी सिलसिला चलिया कि ये सच है, हर इंसान दे अंदर उहदे माँ बाप दे संस्कार बोलते हैं और ये पता लग जाता है कि ये माँ बाप के संस्कार किहो जिहे आ। हुण उस मुताबक जो पिता करते सन घर दे विच खास करके धार्मिक पक्षों वो नाल जान लग पे। तकरीबन 20 साल इतिहास के मुताबक गंगा यात्रा की गई। 20 वरी गंगा यात्रा इशनान जाके किया। गुरमुख इतिहास के तहत 20वें साल मालक ने 2 घटनावां घटियां। हुण जदों भी जाते सन, एक तो रस्ते दे विच पड़ाव करते जाते सी, रुकते स्टे करते। वो डायरैक्ट तो है ही नहीं सी। जिवें अज असीं जाना होवे तो फ्लैट बुक की तो 1 घंटे चौथे 2 घंटे चौथे। तो कन्वेंस भी बहुत घट इहो जिहे सी, गड्डे हुंदे सी जां घोड़े हुंदे सी। उदों इन्ने कोई कन्वेंस नहीं सी। पैदल यात्रावां हुंदियां सी, 2-2 4-4 महीने तो वैसे लग जाते सी चलदे भरमण करते ते रस्ते दे विच पड़ाव करते जाते सी। ते एक पड़ाव ऐसा सी जिहड़ा कि बहुत बड़ा विद्वान गुर इतिहास के अंदर उहदा जिक्र आया, पंडित दुर्गादास, जिहदे को रोकते सी, आउंदे भी ते जांदे भी, और ज्योतिष का बड़ा माहिर सी पंडित दुर्गादास। ते आउंदिया भी ते जांदिया भी रुकना, आओ भगत होनी। लेकिन इस साल एक घटना घटी है। वो घटना की घटी? प्रशादा पानी छकिया, सतगुरु आराम कर रहे, जिवें कि लेटे हुए ने। अचनचेत दुर्गादास पंडित ने गुरु पातशाह जी के पैर दे विच ध्यान मारिया। ये रेखावां जिहड़ियां साड़ियां हत्थां दियां जां पैरां दियां, ये कुछ संकेत देंदियां ने। वो वक्री गल है, सानू समझ आवे कि ना आवे। ये कुछ सारियां चीज़ां सही नहीं कि सानू समझ आ तो सही ने, ते जे सानू समझ नहीं तो ये गलत ने। कई बार की हुंदा है, मैनू पता कि उत्थे आ चीज़ रखी आ, तो मैं किसी को कहां कि भाई आ चीज़ उत्थे पई आ, मैं तेतों ही कहांगा भाई मेरियां अखां नाल वेख तूं, तो कई बार साडी अखां नाल नहीं दीदी। और ये सच है, हर चीज़ का हर बंदा माहिर नहीं गा, तो कई बार असीं मुनक्कर हो जाने कि नहीं गा। साडे सिख जगत नाल भी यह कुछ हो रहा, कुछ कट्टरवाद है। और हालांकि सिक्खी कट्टर नहीं सी, सिक्खी प्रेम का एक सागर से, और प्रेम बड़ा नरम होता है, निर्मल होता है। असी कट्टर बनाती है। दुर्गादास पंडित ने अपनी विद्वता के मुताबक, ज्योतिष ज्ञान के मुताबक पैर दे विच वो रेखा वेखी, तो उस रेखा का नाम पद्म रेखा कहा जाता, पद्म। और जिस दे भी होवे बहुत बड़ा कोई चक्रवर्ती राजा या फिर धार्मिक दुनिया च बहुत बड़ा कोई महापुरुष, नामी महापुरुष जिन्हें लोग पूजते ने, वो संकेत है। इसे ढंग दे नाल कहन लगे, मित्रा अमरदास, रब भला करे, जो मेरा ज्योतिष का ज्ञान कहता है उसके मुताबक जां ते बहुत बड़े तुसी राजे बनोगे, चक्रवर्ती राजे मन्ने पर मन्ने, या फिर कोई महापुरुष। उस वक्त तकरीबन सतगुरां की उम्र इतिहास के मुताबक 62 साल की है, 62। तो सह सुभाई वचन होंदा, जिवें आपां भी कह दिंदे आ, ओ भाई हुण ते उम्र बीत गई है, 60 साल हो गया, 62 साल, हुण की रह गया, अग्गा नेड़ा आ गया। 60 तो बीत ही गए ने, हुण महापुरुष की बनना ते राजे की बनना। ठीक है, जिवें मालिक दा हुक्म, मुबारक। वो सह सुभा, वैसे भी कोई भी गल कह दी मित्रता दे विच, भाई तेनों तेरे मूँह च घ्यो शक्कर जे इहो जी गल होवे तां, अते आद इहो जी शब्द
खैर ये दसिया गया। उसे साल ही एक दूसरी घटना जथे दे विच चलदियां चलदियां एक बैरागी साधु का मेल आना, बैरागी साधु का मेल आना। बैरागी साधु ने गुरु अमरदास जी, अज आप गुरु अमरदास ही कहांगे, उस वक्त केवल अमरदास। अमरदास जी का मिठ बोलड़ा सुभाव वेखिया, सेवा वेखी। क्यों? क्योंकि ये परिवार चों मिले सी और माँ बाप के संस्कारां चों मिले सी। ये माँ बाप के संस्कार दसदे ने। इस परिवार का संबंध किहो जिहा है? इसे ढंग दे नाल बैरागी साधु ने सुभाव वेखिया, बड़ी आओ भगत वेखी ते सह सुभा गल्लां बातां करदे 2-4-10 दिन विचरे, यात्रा करदे। एक दिन पूछन लगे, अमरदास तेरा बड़ा मिठा सुभाव है, निमरता बहुत है, सेवा भाव बहुत है, तेरा गुरु कौन है? तो पूछा जाता, भाई तेरा गुरु कौन है जिदे तो तेन ये सेध मिली? पर सच गुरु अमरदास जी कहने लगे, अमरदास जी कि मेरा कोई भी गुरु नहीं, गुरु वाला तो मैं है ही नहीं। और गुरु की बड़ी बड़ी महानता आ हर इंसान के अंदर, भावे कोई भी धर्म होवे, हिंदू धर्म होवे, इस्लाम धर्म होवे, या फिर अपना सिख जगत होवे, भावे ईसाई होवे, गुरु की बड़ी बड़ी महानता है। क्योंकि गुरु बिना अमूमन असीं कहिए बाणी तो हट के भी बाणी ने गुरु की ही महिमा का गायन किया है। गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन समझ न आवे। अमूमन कहावत, गुरु बिना गत नहीं ते शाह बिना पत नहीं। गुरु तो बिना गति है ही नहीं। इसी करके क्या गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नहीं हो। कहने लगे मैं अजे गुरु वाला बनया ही नहीं। तो बैरागी साधु तड़फ पिया, ओहो मेरा सारा धर्म भ्रष्ट करता, मैं नबुरे का संग किया। बाणी ने भी कहा ना, सतगुर बाजों गुरु नहीं कोई, सतगुर तो बिना होर कोई गुरु नहीं, ते नबुरे का है नाउ बुरा। ऐसा ये अलियाला शब्द वजया, ये मन नूं विंध के रख दिता। मैं इन्ना माड़ा जिहड़ा कहंदा कि इहदा धर्म भ्रष्ट हो गया। अज यात्रा आरंभ हो गई अलियाले तीर दे नाल, वो शब्द का बाण वजा। जदों शब्द का बाण वजा ते चलो सांभलिया अपने आप को। यात्रा तो आए ने, पर अंदर खोज हुण गुरु की आरंभ हो गई। गुरु बनाइए, किनू बनाइए, किवें करिए, कित्थे जावां, की ना करां। और गुरु नानक दे घर पिछले दिने भी जब गुरु अंगद साहब जी ने विचार की सी, गुरमुखो जेड़ा भी जुड़िया आ, और जुड़न दे पहली सीढ़ी इहो आ, रस्ता ही इहो आ, वो सुन के जुड़िया। जिन्हें सुनन की जाच आ गई है, सुनन की बड़ी बड़ी महानता आ। गुरु अंगद साहब जी जी जुड़ते ने बाबा लैणा जी, तो वो भी सुन के जुड़ते हैं। भाई जोधे को बाणी सुने सी, भाई जोधे को बाणी सुन के ते फिर जुड़े सी। अज हुण अमृत वेला हो गया, रात बेचैनी च कढ़ी आए सी घर, ते बीबी अमरो जिहड़ी इन्हां दी भतीए नौं सी, यानी कि भई भतीए दे घरों सी, भरा दे नौं सी, ते उन्हां दी भी नौं हो गई। अमृत वेले उठ के जपजी साहब का पाठ किया, मूल मंत्र गुरमंत्र का पाठ किया, नाले घर के काम सवाणी करती है, जिवें हर एक औरत दुध रिड़कना, झाड़ू बारी करना आदि, ते नाले पानी पड़ रही है। एक कन्ना च आवाज पई, अज आन के फरियाद की कि भाई बेटा एक किदा कलाम है, खास करके ये उर्दू के शब्द ने, कलाम बाणी, एक किदी बाणी है, एक किदा कलाम है। बड़ी इस बाणी ने ठंड पाई है। जो ध्यान दे नाल पढ़ांगे तो बड़ा आनंद भी आता है।
कि वारिया ना जावा एक बार, जो तुद भावै साही भली का। इसे तरह नानक भगतां सदा विगास, सुनै दुख पाप का नाश। है दुखा पापां दा नाश, सदा खेड़ा। ऐसी बाणी सुकून देने वाली, अंदर एक ठंड पाने वाली बाणी। रियान आ गया, पूछया पुत्र बाणी किदी है? कहन लगे पिता जी, क्योंकि पहला वड्डे नूं भी जिवें ताया हुंदा सी, चाचा हुंदा सी, तूं भी पापा ही कहंदे, अज भी कहंदे ने, ते जिथे सहुरा उथे वो भी सहुरा। कहन लगे पिता जी, ये बाणी धन गुरु नानक साहब दी, जिहदे वारस मेरे पिता जी गुरु अंगद देव जी बैठे ने। हैं मैनू ऐसे गुरु दे दर्शन करवाओ, ऐसे गुरु को बल बल जाइए जो आप मुक्त मोह था। सवाल जवाब भी होए। बीबा जी कहने लगी पिता जी, जदों मैनू तुसी विआह के लियाए सो ते तुसी कुड़माचारी च गए सो, मिलनियां भी कीतियां सी, उदों तुसी की वेखिया? कहंदे नहीं पुत्र, उदन मैं एक रिश्तेदारी कुड़माचारी की हैसियत ना गया सा, अज मैं सिख बन के जाना। इधरों गुरु अंगद साहब जी ने अपनी बच्ची नूं एक हुक्म किया से, और वैसे तो अज सानू भी करना चाहिए। बच्ची नूं कहा सी कि पुत्रा, जिन्ना चਿਰ मैं सदा पता ना घला, तू अपने आप अपने सौरे घरों नहीं आना। ये शर्त सी। कोई दुख सुख है मैनू दस, असीं तेरे नाल आ, पर अपने आप बिना सदे तुसीं नहीं आना। एक ये सवाल सी, ते दूसरा अपने सौरे पिता दा। ते ये गुरु अमरदास जी कहने लगे कि पुत्र, इस गल दी मैं कहांगा, ये बच्ची नहीं आई, इनू मैं लैके आया, ये मैनू नाल लैके आई। पहुंचते ने इत्थे हुण मन च कसवटी भी रखी है इतिहास के मुताबिक कि गुरु अमरदास जी बाहर खलोंदे ने ते बच्ची अंदर जाती है, तो गुरु अमरदास जी ने मन च ये विचार बना ली कि भला पुछ देखते हैं गुरु नूं कि जेड़े नाल आया उन्होंने सददे आ कि नहीं सददे। पर सच गुरु कोई शरीर नहीं जो गुरु सवारे हो, गुरु का शब्द है, गुरु ते जोत है, गुरु ते एक पावर है। शरीर गुरु नहीं गा, माफ करना, अंगत शब्द गुरु नहीं गा, ये अंदर जिहड़ी जोत है वो गुरु आ। इसी ढंग दे नाल बीबा गई आ। पहला तो हैरान होए कि बीबा जी आई है, बच्ची आई है, ते नाल ये भी पूछ लिया और दसिया बच्चा जिन्होंने नाल लैके आए थे उन्होंने भी अगे लियाओ। कसौटियां दो सी, एक ये ते नाल ही फिर प्रशादा पानी लंगर छकिया। ते मन दे विच एक विचार, पर माफ करना, ये जिहड़ी कसवटी है ये सरासर गलत है। उसका कारण की है? इतिहासकारां ने बड़ा कुछ दिता है, मिलगोबा महाप्रसाद खाण वाली गल, पर जी वेख्या जाए ना, एक पासे तां भावें गुरु वाले नहीं सी, धार्मिक बिरती पिता पुरख तो मिली, केड़ी? वैष्णो देवी दी। ते वैष्णो देवी ते वैसे नहीं ये नॉन वेज खाते, ये भावना वैसे गलत है, खंडन है। पर इतिहासकारां ने कहा कि मन च विचार बनाई, पर सतगुरु जी बख्शिश कर दे। कहने लगे जी लंगर च ये वरत रहा ते मैं ये खांदा नहीं गा, ते मेरे वास्ते कोई वखरे भोजन हुंदा ते तां सी। ते कहने लगे कि वो कुछ जो मंगिया सी वो मिलिया। खैर हुण जदों वार्तालाप हुई, खैर सुख पूछया, ते कहने लगे भाई आओ, किवें आउणा होया, क्योंकि आखिरकार रिश्तेदारी च भी कुड़माचारी सी, फिर मुंडा पक्क सी, बच्ची दे सहुरे, मान सत्कार समाजिक तौर पर भी देना।
साडा फर्ज बनदा। ते कहन लगे अज मैं कुड़माचारी की हैसियत नाल नहीं आया, अज मैं एक सिख बन के आया, मेरी झोली दे विच सिखी की दात पा दो। पूछया गया भाई पहला की करदे सी? भावें पता ही सी। कहन लगे जी मैं गंगा यात्रावां बड़ियां कीतियां, कहंदे कुछ निर्मलता मिली, कुछ जीवन मिलिया, कहंदे अजे तक शांति नहीं मिली। इशनान तो इसे करके करना सी, अंदर कोई निर्मलता आ जाए, पर वो निर्मलता अजे तक नहीं आई, अजे शांति नहीं मिली। इतिहास बथेरा लंबेरा है, समय के मुताबिक मैं चला। सतगुरां ने उन्हां दी सेवा लाई इशनान दी कि अज तो फिर तुसी सेवा लाओ। ये गागर लैके जाना, ब्यास तो जल लैके आना, ते साडे इशनान दी सेवा। हुण इशनान असी करांगे ते इस इशनान दा फल तुहानूं मिलेगा। वाह! और होया भी। ये सेवा लगभग ये तो अलावा भी गुरु घर दीयां सेवावां कीतियां। और गुरु अमरदास जी की बाणी 17 रागां दे विच विशेष बाणी, खास करके आनंद साहिब जिहड़ी रोज ही पढ़ते आपां उन्हां दी बाणी। ते सतगुरां ने सेवा ते बड़ी महानता दी है। गुर सेवा ते सुख उपजे, गुरु की सेवा तो सुख उपजदा। सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए, सा सेवा कीती सफल है जित सतगुरु का मन मन्या। सतगुरु का मन मन्या ता पाप कसंबल मन्या। सतगुरु की सेवा बड़ी महान है, पर यह सच सतगुरु की सेवा गाखड़ी बड़ी औखी है। कहना बड़ा सौखा, पर करनी बड़ी औखी है। सतगुरु की सेवा बड़ी औखी है। ते सेवा लाई ते सेवा इतने सत्कार ना कीती है सतगुर दी। अते असी अपनियां हुजतां तरक बहुत बहुत देने हैं। इन्ना सत्कार कि सतगुर वल मेरी पिठ ना हो जावे। उठे पैरी ब्यासा ते जाना, मोढे ते गागर रखनी, पानी भर के सीधे पैरी फिर सतगुरां वल आउणा। कि इन्ना सत्कार आप अपने दिलों च झात मारो, असी किन्ना कुछ सत्कार करते हैं। चलो दुख सुख वास्ते गुस्ताखी की माफी, कुर्सी ते बहना कोई माड़ी गल नहीं, पर मर्जी ने तो थले बह जाना, मर्जी ने उत्ते बह जाना। जे दुखी आ ते घट्टो घट फिर कुर्सी ते क्यों नहीं? अपनी मर्जी आई तो थले बह गए, अपनी मर्जी आई तो उत्ते बह गए। फिर कई तो दो दो कुर्सियां, लत्तां रखण नूं भी कुर्सी चाहिए है। फिर बहन नूं ते चाहिए है, तो लत्तां रखण नूं भी चाहिए। ये सत्कार है, ये तो महफिल है, ये सत्कार है। इस ढंग दे नाल पुठे पैरी जाना ते सीधे पैरी आना, ते महान सेवा 12 साल की। 12वें साले घटना घटदी, रात का समा, जुलाई दे खड्डी दे नाल, जुलाई दे खड्डी दे नाल अड़ के डिग पे ने, किते ठेडा लगा। ते जुलाई ने पूछा भाई कौन है? आवाज आई है। ते जुलाई ने सह सुभा किया कि अमरू निथावा होना जेड़ा कुड़मां दे घर पानी ढोंदा रोटी की खातर, अमरू निथावा। अगों आवाज आई, नहीं चलिए हुण मैं थां वाला हो गया। इन्ने शब्द, हुण तो मैं थां वाला, हुण मैं निथावा नहीं रह गया। पहला सां निथावा निगुरा, हुण मैं गुरु वाला भी हो गया, ते मैं थां वाला भी हो गया। कर्म खंड की बाणी जोर, जपजी साहब उस अवस्था च जा रहे सी, ते कर्म खंड की बाणी च जोर, जो शब्द बोलिया वो प्रवान हो गया। साधु बोले सह सवा, साधु का बोलिया बिरथा ना जाए। साध बचन अटलादा, भावें सह सुभा क्या, भावें गुस्से च क्या, भावें किसी भी ढंग ना क्या, वो वचन अजे तीर खाली जा सकता कमान चों, वो साध दा, वो कर्म खंड की बाणी दे विचों गुजरन वाले जीव की वो आवाज खाली नहीं जाएगी। सजनों चलिए, मैं तो थां वाला हाँ, उन्होंने झल हो गया सी। इसे ढंग दे नाल सवेरे होया, दरबार च लैके आए, ते नाल बेनती की सतगुर सच्चे पातशाह अज मैं डिग पिया सी,
सतगुरु हस के कहन लगे, गुरु अंगद देव जी, अमरदास जी, मैं तो किन्ने दिनों का इंतजार कर रहा सा, तुसी डिगो ते मैं चुका, तुसी डिगो ते मैं चुका। माफ करना, असीं अजे डिगे ही नहीं गए, साडे डिगण विच घाट आ, उहदे चुकण विच घाट नहीं गी। सतगुरां ने इशनान करवाया और सतगुरु जी 1541 च आउंदे ने, 1552 च फिर गुरता गद्दी मिलदी आ। सतगुरां दा जिहड़ा परिवार, 4 बच्चे ने, बाबा मोहन जी, बाबा मोहरी जी, बच्ची दानी जी ते भानी जी, और 2 दमाद अगे चल के फिर बनते ने। धन गुरु रामदास जी महाराज, बाबा जेठा जी, बीबी भानी दे धर्मपति, दानी जी दे रामा जी, जिन्होंने दलीप जी भी इतिहास ने नाम दिता। सतगुरां ने धर्म कारज और समाजिक कल्याणता का बड़ा बड़ा काम किया। कुछ रीतां पुरातन चलदियां आ रही सी, अज भी चल रही ने, छू छात, उच्चा नीवा, माकड़ा सी, गुरुद्वारे भी उन्होंने बरादरियां के नां ते रखे पंजाब च, होर भी कई थावां ते इहो कुछ हुंदा है। गुरु घर भी ये छू छात दे नाल ऊंच नीच नूं, वर्ण वंड नूं सतगुरां ने इकसार किया। सतगुरां ने इत्थों तक आदेश किया कि पहले पंगत पाछे संगत, पहला लंगर पंगत च बाओ, लंगर छको, बाद च संगत करो। अकबर वर्गे बादशाह भी, जिहड़े हिंदुस्तान के सम्राट बादशाह भी आए सी, उन्होंने उस संगत च बैठ के लंगर छकिया सी। इसी ढंग दे नाल सती प्रथा जिहड़ी एक कुरीति सी, ये भी एक औरत जात दे नाल धक्का सी, क्योंकि ये सच है, जो उपजियो सो बिरस है, जमन मरना हुक्म है। भावें औरत पहला मर जाए या मर्द पहला मर जाए, एक नहीं तो पहला मरना ही है। पर साडी इत्थे एक बड़ी वेदांता सी, जे किते औरत मर गई है तो मर्द दूसरा विआह करने को तैयार सी। कई थावां ते अजे पूर्ण ढंग दे नाल सेवा भी ठंडा नहीं सी हुंदा, दूसरे विआह दीयां तैयारियां सी। पर जे किते पति मर गया, औरत नूं हक नहीं सी दूसरे विआह दा। और इत्थों तक सती प्रथा नाल सड़ जाना, वो भी सतगुरां ने दूर की सी। अकबर बादशाह नूं कह के कि भाई ये गलत है। इसे ढंग दे नाल छू छात तो उच्चा चुकिया। और पिछली गल मैं थोड़ी जी गल कह देवां, क्योंकि सच किसी नूं बर्दाश्त नहीं होता। जदों गुरु नानक साहब ने गुरु अंगद साहब नूं गुरता गद्दी दित्ती सी, उत्थे भी लक्ष्मीदास ते श्री चंद अतिआद ने, होर गुरसिखां ने इतराज जतलाया ते स्थान बदलना पिया सी। धन गुरु नानक साहब ने हुक्म किया, भाई लैणा जी, गुरु अंगद देव जी, मत्था टेक के हुण तुसीं इसे करतारपुर नहीं रहना, खंडूर साहब पहुंचो। ते खंडूर साहब जदों गुरु अमरदास जी नूं ये गुरता गद्दी मिलदी है, इन्हां नूं फिर बासर के ने गोंदवाल भेजिया सी, जिथे ये गोंदवाल स्थान भी सतगुरां ने आप वसाया सी। उत्थे बौली साहब की सेवा भी की, जिहड़ी कि 84 पौड़ियां ने, ते 84 पौड़ियां के इतिहास के मुताबक ये कहा जाता। अज तर्क भी बड़े ने, हर चीज गुरमुखों गलत नहीं गी ते हर चीज सही भी नहीं गी। और गुरु पंथ ने ते अरदास विच इहो ही तां मंगिया, जदों दान की गल आउंदी आ, विवेक दान चंगे माड़े की परख, पर असीं ते गधा घोड़ा एक समान ही समझते हैं, विवेकता है ही नहीं।
इत्थे तां पारखू जिहड़े ने अंधे का नाओ पारखू, जिहड़े अन्ने हुंदे ने ओह पारखू हुंदे ने, जिन्हां नूं आप ज्ञान ने विवेकता। तो वह 84 पौड़ियां बौली साहब तैयार की, पानी की किल्लत दूर की, ये विशेष कहती वर भी दिता कि इस स्थान से 84 पौड़ी ते जपजी साहब के पाठ करते हैं। हर एक पौड़ी ते हर जपजी साहब करना, स्नान करते हैं, सतगुरु कहते वो 84 भी कटी जाएगी बलवार। और ये सच है, जो घट्टो घट असीं 84 पाठ लगातार कर लवांगे ना, क्योंकि बाणी ने तो वैसे 84 कट देनी है, ये तो एक बहाना है जुड़न का भी। इस ढंग के नाल सतगुरां ने अखीर दे विच 1574 तकरीबन 95 साल की उम्र होंदी है। फिर अगे सिलसिला चलिया, अगली ते गुरता गद्दी की सेवा देनी सी। ते एक दिन कहने लगे कि सानू थड़े चाहिए ने भाई, सेवा करो। सेवा लाई गई, दो दमाद जवाई बाबा रामा जी ते बाबा जेठा जी, धन गुरु रामदास जी महाराज। 7 दिन वो सिलसिला चलिया। समय के मुताबिक मैं गल करा, समा हो गया समाप्ति का। 7 दिन थड़े बने ने, 7 दिन नकारे गए ने, ठीक नहीं गए। अखीर जिहड़े मनमुख से रामा जी इधरों, जिन्होंने दलीप जी क्या कई कसी धो के रख देती परात मेरे नहीं वस गई। इत्थों तक भी गुरु नूं वचन कर दिता कि सतगुरु शायद तुहाडी उम्र वडेरी आ, जो कहते जो भुल जाते जो। सतगुरां ते भी गुस्सा नहीं किया। बाबा जेठा जी नूं भी कहा तुहाडा भी थड़ा सही नहीं, पर सतगुरु जी की कहन लगे, सतगुरु सच्चे पातशाह मेरे ते रहमत कर, तरस कर, जो तुसीं कहते जो ना मैं भुल जाना है। अज तो असीं दूसरे नूं साबित करते हैं, भावें गलती ओदी है भावें नहीं, बस तेरी गलती है। भावें ओदी गलती ना भी होवे ना, तां भी उहनूं गलती मनाउण ते मजबूर कर देने हैं। सतगुरु जी का एक विशाल हिरदा कि दाता मैनूं मत दे, प्रभु कीजिए कृपा निधान, हम हर गुण गावेंगे, सा मत देव दयाल प्रभु जित तुम्हें अराधा। ते बस एहो ते थड़े दी गल सी, अंदर निर्माणता दी, निम्रता दी। ते सतगुरां ने कहा चीज ठीक है। वो गुरता गद्दी गुरु रामदास जी ने दिते, वो फिर गोंदवाल साहब अगे फिर अमृतसर साहब आउंदे ने। इस ढंग दे नाल गुरु अमरदास जी का विशाल एक जीवन। घटनावां तो होर भी बहुत ने, पर समा नहीं मैं इजाजत दे रहा। ते अमृत बाणी आनंद साहब का पाठ, कोई भी दुख सुख होवे ओदी संपूर्णता सतगुरु की अमृत बाणी आनंद दे नाल है। ते सतगुरु जी के जीवन चों गुरु की महानता एक विशेष प्रगटावा, एक सेध आ। ते आनंद की बाणी जिहड़ी आ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ, ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੌਮ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਤੇ गुरु मर्यादा नूं मुख रखो। ते गुरु मर्यादा तो बिना साडा कल्याण नहीं गा। ते गुरु वाले बनो, अमृत छको खंडे बाटे दा, ते सिख रहत मर्यादा दे विच आइए जो गुरु पंथ वालों प्रमाणित है, ताकि साडा ये लोक सुखीए पर लोक सुहेला, नानक हर प्रभ आपे मेला हो जाए। सतगुरु जी दे ये पावन वचन दी विचार करदे हां। अनेक तरह दी गलतियां भुलां हो गईयां होणगीयां, अनजान बच्चे जान के माफ करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की